अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं वर्क डेज़ इंटरनेशनल नेटवर्क डे और नेटवर्क डेज़। एक्सेल में ये फार्मूले हमें क्या बताते हैं? ये बेसिकली हमें बताते हैं काउंट करके दिन कि अगर हम कोई भी काम किसी ख़ास डेट में स्टार्ट करते हैं तो वो कब जाकर ख़त्म होता है, यानी कि उसमें कितने वर्किंग डेज़ इन्वॉल्व होते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही खूबसूरत ये फार्मूला है एक्सेल में हमारी आसानी के लिए। आइए चलते हैं, सीखते हैं इसको। बहुत आसानी के लिए एग्ज़ाम्पल मैंने 4 इसमें फार्मूले होते हैं, 4 किस्म के, जो कि मैंने यहाँ पर एक ही वर्कशीट के अंदर इसको इनपुट किया हुआ है आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको डिफरेंस पता चले और कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले वर्क डे से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा ये पहला फार्मूला है वर्क डे का। इसके एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ इस तरह बनाई है कि कोई भी आप किसी भी कोचिंग सेंटर जाते हैं, उनसे बात करते हैं तो कोच आपसे कहता है जी मैंने ये चीज़ आपको सिखानी है, तो स्टार्ट मैं करूँगा 5 सितंबर 2022 से। तो वो पहला दिन होगा उसका, 5 सितंबर 2022 को आप सीखने जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, फिर वो कोच कहता है जनाब मैं 5 सितंबर से शुरू करूँगा और आपको 15 दिन के अंदर, यानी 15 वर्किंग डेज़ के अंदर ये आपको सिखा दूँगा जो भी असाइनमेंट होगी। तो आप यहाँ पर 15 दिन के अंदर वो आपको सिखाने जा रहा है, तो हमें कब पता चलेगा कि ये कब इसको एंड होगा? तो इसके लिए बड़ा ही आसान फार्मूला है। यहाँ पे हम इसको इज़ इक्वल टू और वर्क डे, ये देखें फार्मूला भी नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ब्रैकेट शुरू की। अब इसमें 3 आर्गूमेंट हैं। स्टार्ट डेट हमारी है 5 सितंबर 2022, ठीक। फिर कॉमा उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकेंड आर्गूमेंट डेज़ हमारे पास कितने टोटल डेज़, कोच हमें बता रहा है 15 डेज़ में सिखाना है, तो हमने यहाँ पर 15 सेलेक्ट करना है। और बाद में तीसरा आर्गूमेंट हॉलीडे है, ये अभी मैं छोड़ देता हूँ ताकि इतना लेंथी ना हो, बाद में ये आपको बता दूँगा। तो यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, एंटर करते हैं। देखा जी, ये हमें बता रहा है कि 26 सितंबर को वो 15 दिन आपके वर्किंग डेज़ हो जाएंगे। अगर हम वैसे देखें तो 5 में 15 जमा करें तो 20 आना चाहिए, तो इसने 26 क्यों किया? क्या ये गलत है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, इसने बिल्कुल ठीक बताया। बेसिकली करता क्या है, ये जब भी स्टार्ट करता है डेट, तो इस फार्मूले में 2 बड़े अहम पॉइंट की बात है वो नोट फरमा लें कि ये स्टार्ट करता है 5 तारीख, कोचिंग स्टार्ट है। इस फार्मूले के अंदर थोड़ा सा फला ये है कि ये नेक्स्ट वर्किंग डे से स्टार्ट करता है, यानी कि 5 है तो ये 6 तारीख से स्टार्ट करता है। दूसरा इसमें अहम पॉइंट ये है कि ये आपको दूसरा अहम पॉइंट ये है कि ये आपके सैटरडे और संडे को काउंट नहीं करता, वर्किंग डे नहीं करता, इसलिए ये आगे चला जाता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 5 तारीख से स्टार्ट करता है, तो यहाँ से हम इसको 15 दिन काउंट करते हैं। तो 15 दिन 5 तो मैंने पहले बताया कि ये उसी जो डेट स्टार्ट करते हैं उसको छोड़ देता है, नेक्स्ट से ये फर्स्ट डे काउंट करता है। तो हम यहाँ से 15 दिन काउंट करते हैं, इसमें हफ्ता इतवार हम छोड़ देंगे। तो ये देखें 1 2 3 4, ये छोड़ दिया हमने इसको, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस फार्मूले में हमने हफ्ता इतवार छोड़ दिया, तो हमारा जवाब 26 बिल्कुल ठीक आया, यानी कि 15 डेज उसने ठीक बताया। अब चलते हैं वर्क डेज इंटरनेशनल। ये क्या है, ये क्या भला आगे वर्क डेज के बाद वर्क डेज इंटरनेशनल। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा ये फार्मूले में हमें एज मिला है कि हमें ये पता चल गया है कि हमारे पास 2 वर्किंग डेज हैं, सैटरडे संडे। लेकिन बाज़ जगहों पर कोच है, दूसरी क्लास में गए हैं, दूसरे कोच के पास गए, वो कहता है जनाब मैंने तो सिर्फ संडे छुट्टी करनी है, हफ्ते को तो छुट्टी मैंने नहीं करनी। तो अब इस सूरत में हमारे पास क्या होता है, यहाँ तो डिफ़ॉल्ट फार्मूला सैटरडे संडे वो छुट्टी करते हैं, यहाँ पर वो छुट्टी नहीं करते। तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का या सैटरडे रख लें, संडे रख लें, कोई एक दिन, वो मंडे भी हो सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये फार्मूला अब हमें ये बता देगा कि हम इसमें चाहते हैं कि हमने एक छुट्टी करनी है। जब एक छुट्टी करें तो वो कब एंड होगा, यानी किस डेट को एंड होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर कर लेते हैं फार्मूले में वर्क डे डॉट INTL ब्रैकेट में। अब यहाँ पे फिर इसी तरह
उसने 4 आर्गूमेंट दे दिए। स्टार्ट डेट ये हमारी 5 है, कॉमा, फिर डेज, कितने डेज़ में वो कंप्लीट करेगा कोचिंग, 15 डेज़ में। उसके बाद कितने हैं वीकेंड। अब हमारे पास ऑप्शन आ गया सैटरडे संडे के बजाय हमने एक छुट्टी वाला रखना ऑप्शन, तो हमारे पास ये 17 ऑप्शन आ जाते हैं। कोई सा भी हम उसमें कम्बिनेशन रख सकते हैं। हम चाहते हैं सैटरडे संडे ना हो, ये दो दो के कम्बिनेशन है, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे। ये पहले 7 नंबर तक सीरीज़ में 2 छुट्टियां हर वीक पे शो करता है मुख्तलिफ कम्बिनेशन में 2। उसके बाद बाकी ये सिर्फ एक एक दिन की छुट्टी शो जिस दिन भी। अब हमारे इस मिसाल में संडे हमारा छुट्टी का दिन होगा एक, तो हम इसको सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर डबल क्लिक किया तो 11 कोड उसका संडे का आ गया, ओनली संडे की छुट्टी होगी। बंद किया, इसको हमने एंटर किया। देखा आपने, पहले एग्जांपल में 26 को ख़त्म हो रहा था, अब 22 को। क्यों? क्योंकि पहले हफ्ता भी छुट्टी थी, इतवार भी, अब यहाँ पर सिर्फ इतवार है। तो यहाँ से आप काउंट करके देख लें 5 तारीख से, 5 तो नहीं 6 तारीख से होगा, क्योंकि वर्क डे में एक फ़ला ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये नेक्स्ट डे से शुरू करता है। तो यहाँ से हम इसको 15 दिन काउंट करते हैं, जिसमें हम हफ्ता भी अब काउंट करेंगे, सिर्फ इतवार छोड़ देंगे। तो ये 6 को पहला दिन, यानी कि यहाँ से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 22 तारीख को हमारे 15 दिन पूरे होते हैं। तो इस फार्मूले में बिल्कुल ठीक हमें ये एग्जैक्ट रिज़ल्ट मिल गया। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है नेटवर्क डेज़ की। ये आप देखिएगा कि जब भी हमारे पास पहले था वर्क डेज़, अब हमारे पास आ गया है नेटवर्क डेज़। ये उस एग्जांपल से थोड़ा सा फ़र्क है। पहले एग्जांपल में वर्क डेज़ में हमने क्या बताया था कि एक कोच हमें स्टार्टिंग डेट बताता है और टोटल डेज़ बताता है कि मैं इस डेट को स्टार्ट करूंगा और 15 दिन का कोर्स है, तो हमें फिर मालूम हो जाता है ये डेट कब ख़त्म होगी 26 को। जबकि नेटवर्क डेज़ में हमें ये बता दिया जाता है, कोचिंग सेंटर हम जाते हैं तो वो डेज़ नहीं बताता 15 डेज़ या जितने भी दिन, वो सिर्फ ये बताता है भाई मेरे पास 5 सितंबर से टाइम है 26 सितंबर तक, मैं आपको इन दिनों के अंदर सिखा सकता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें मैं सैटरडे संडे छुट्टी होती है मेरी। अब इसमें जितने भी दिन आएंगे वो आपके मैं पर डे के हिसाब से काउंट करूँगा या चार्ज करूँगा आपसे पेमेंट, और हफ्ता इतवार आपको वो छुट्टी होगी, उसकी पेमेंट नहीं होगी। तो अब हम अंदाज़ा करेंगे कि जनाब ये कितना हमसे चार्ज करेंगे इज़ इक्वल टू नेटवर्क डेज़, ब्रैकेट स्टार्ट की। यहाँ पर हमारे पास 3 आर्गूमेंट्स फिर आ गए, लेकिन हमने अभी फ़िलहाल 2 आर्गूमेंट्स पे इसको कवर कर लेना है। स्टार्ट डेट हमारे पास 5 सितंबर आ गई, कॉमा, एंड डेट हमारे पास 26 सितंबर तक कोच ने बताया, 5 से 26 तक मैं आप फ़ारिग हूँ और आपको सिखा सकता हूँ। तो हमने वो डेट भी यहाँ से इस सेल का एड्रेस दिया, ब्रैकेट बंद की और एंटर किया। देखा जी, अब हमें मालूम हो गया 5 से 26 तक जितने दिन भी वो हमें कोर्स सिखाना चाह रहा है, जिसमें सैटरडे संडे ऑफ होगा, तो वो टोटल 16 दिन हमारे इन्वॉल्व होंगे। अगर फ़र्ज़ के वो 1000 पर डे काउंट कर रहा है तो 16,000 हमारा इसमें एक्सपेंडिचर होगा। अब ये हम देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट करता है। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास 5 तारीख है, 5 तारीख से हम यहाँ पर ये स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इस फार्मूले में एक खूबी ये है जो पहले फार्मूले वर्क डेज़ में थी खामी, कि नेटवर्क डेज़ जिस डेट से आपने स्टार्ट किया उसी को काउंट करता है, जबकि वर्क डे और वर्क डेज़ इंटरनेशनल ये नेक्स्ट डे से स्टार्ट करते थे काउंटिंग। तो इसमें 5 तारीख से स्टार्ट किया है, तो हम यहाँ पर 5 तारीख से स्टार्ट करेंगे और इसमें 26 तक पहुँचेंगे तो देखेंगे कितने इसमें दिन, 16 दिन लगते हैं, हफ्ते इतवार काटते हैं। ठीक है, 5 तारीख से 1 2 3 4 5, हफ्ता छोड़ दिया, इतवार छोड़ दिया, 6 7 8 9 10, फिर हफ्ता इतवार छोड़ दिया, 11 12 13 14 15, फिर हफ्ता इतवार छोड़ दिया और एक 16। तो 26 तारीख को हमारे 16 दिन होते हैं। तो ये फार्मूला हमें इस तरह से बताता है कि हमारे कितने दिन इसमें इन्वॉल्व होंगे 2 डेट्स के दरमियान में। और कहीं पर बिल्कुल कोई कोचिंग सेंटर करते नहीं है, नहीं जी मैं तो पूरा हफ्ता वर्क करना है, मैं पूरा हफ्ता आपको सिखा सकता हूँ। तो इस सूरत में क्या होगा कि यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी एक वर्किंग डे या बिल्कुल भी ना करना चाहें वो हम यहाँ पर
ऑप्शन दिया होता है। इस नेटवर्क डेज़ की ये खूबी है। अब हमने वही एग्ज़ाम्पल उठाई है जिस तरह ऊपर। इस मिसाल में भी एक बंदा गया किसी कोचिंग सेंटर पे, उस कोच ने बताया जनाब मैं 5 सितंबर से फ़ारिग हूँ और आपको 26 सितंबर तक सिखा सकता हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ़ एक छुट्टी होगी संडे को, उस दिन मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। और इस दौरान जितने भी इन वर्किंग इन डेज़ में संडे छोड़कर जितने डेज़ आते हैं वो पर डेज़ 1000 मैं आपसे चार्ज करूँगा। इसमें फार्मूला लगाना आता है नेटवर्क डेज़ .intl पैकेज। अब देखिएगा यहाँ पे आर्गूमेंट शुरू हो गए। अब यहाँ पे 4 आ गए आर्गूमेंट। तो हमने क्या करना है, सिर्फ 3 आर्गूमेंट से अपना काम चला लेना है। स्टार्ट डेट 5 आ गई कॉमा, और एंड डेट हमारे पास है 26 सितंबर कॉमा। अब हमारे पास तीसरा आर्गूमेंट वीकेंड था, तो वीकेंड यहाँ पे आप देखिएगा हमारे यहाँ पे 11 नंबर उठा लेते हैं। हमारा कोच साहब कह रहे हैं कि हमने 11 पे काम करना है, तो यहाँ पर हमने 11 को सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद एंटर किया। देखिएगा यहाँ पर 19 डेज़ हो गए। पहले एग्जांपल सेम डेट, सब चीज़ सेम है, ठीक है, लेकिन उसमें हफ्ता इतवार छुट्टी थी। इस एग्जांपल में सेम चीज़ है, वही कोचिंग सेंटर वही डेट हमें दे रहा है 5 से 26, लेकिन इस बार वो एक छुट्टी का रहा इतवार, तो इसकी वजह से हमारे 3 डेज़ मज़ीद ऐड हो गए 19, जो कि यहाँ से आप इस फार्मूले में यहाँ पे कैलेंडर दिया हुआ साइड पर आप चेक कर सकते हैं। तो आपको अब समझ आ गई होगी कि ये हमने जितने भी इसमें एग्जांपल में वर्क डे से स्टार्ट किया है नेटवर्क डेज़ में, वो डिफरेंस जस्ट हर एक उसमें डेट्स का फ़र्क आ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। बहुत ही इजी और एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह एग्जांपल के साथ और इंतहाई आसानी के साथ एक्सेल की तमाम फार्मूले तमाम टिप्स सिखाई जाएँ। थैंक यू।